नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस वक्त उत्तर प्रदेश में खुद उनके ही विधायक लगातार बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आज जो योगी के खिलाफ एक जो लॉबी बीजेपी के भीतर तैयार हुई है, उस लॉबी का असली चेहरा क्या है, उन विधायकों का असली चेहरा क्या है जो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, जरा उनके बारे में हम बहुत अंदर तक जाकर विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि योगी के विरोध के पीछे क्या सब कुछ नेचुरल है या फैब्रिकेटेड है। मतलब क्या उन विधायकों को कोई ऐसा तो नहीं जो उकसा रहा है। अभी तक जो सामान्य तस्वीर नजर आ रही है उसमें लोग यही कह रहे हैं कि एक बड़े नेता यानी कि इशारा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की तरफ है कि इनके इशारे पर जो विधायक है वो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जो विरोध की पूरी सीरीज है, जो पूरी लिस्ट है, जिन नामों से ये लिस्ट तैयार हुई है, उनके बारे में हम आज पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच ये जो विरोध हो रहा है योगी आदित्यनाथ का, और जो विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध करने वालों को हक है योगी का विरोध करने का। चलिए अब इसे जरा डिटेल में समझते हैं। लेकिन हमें इसे अच्छे से समझने के लिए अभी से ठीक 6 साल पीछे लौटना पड़ेगा। साल 2018 से ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके ही विधायक विरोध करने पर उतारू हो गए। सिर्फ विधायक नहीं बल्कि कई तो ऐसे सांसद थे जो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे थे। और इसकी कहानी तभी से यानी 2018 से शुरू हो गई। और ये किसके इशारे पर, किसके शह पर हुई, इसकी भी पूरी डिटेल आखिर तक हम आपको बताएंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। 19 दिसंबर 2019 की एक घटना जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हुई तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। किसी को ऐसा लगा नहीं था कि जिस योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बल पर या चेहरे के बूते पर बीजेपी उत्तर प्रदेश फतह करने की 2019 में, चूंकि लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ ही महीने बाद यह बगावत विधानसभा के भीतर पहुंच गया था, तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को एक अच्छी खासी जीत मिली, आखिर उसी योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों हो रहा है। आपको पता है कि एक दो नहीं, पूरे 200 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा के भीतर धरना पर बैठ गए थे। और सिर्फ धरना पर नहीं बैठे, ये जो धरना पर बैठने वाले 200 विधायक थे, ये कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिन बाद सरकार में एक बहुत बड़े मंत्री के घर पर जाते हैं। उनके यहां धरना प्रदर्शन करने के बाद केक काटा जाता है और कहा यह जाता है कि हम ये चाहते हैं, ये सारे 200 विधायक ये चाहते हैं कि अगले साल जब आपका जन्मदिन आए तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर केक काटें। यह बीजेपी के भीतर हो रहा था। और जिन लोगों ने विरोध किया 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने एक रिपोर्ट भेजी दिल्ली कि इन विधायकों ने चूंकि एक जो मर्यादा है उसे लांघने की कोशिश की है और अनुशासनहीनता की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली ने उन्हें दोबारा टिकट दे दिया। इसमें जो सबसे बड़े नाम थे, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, उनका और योगी आदित्यनाथ का 2017 से ही 36 का आंकड़ा चल रहा है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ अभी तक 2017 से लेकर अभी तक यानी करीब 7 साल होने को है, योगी आदित्यनाथ कार्रवाई नहीं कर पाए। 2022 में दोबारा टिकट मिला उन्हें। क्यों मिला? क्योंकि दिल्ली का हाथ था उनके ऊपर। और कहा यह भी जाता है कि जो सारे विधायक थे, ये सारे विधायक केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स अभी भी मौजूद हैं। आप जब ढूंढना चाहें तो अभी भी ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको अब पूरी लिस्ट बताते हैं। अब जो योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाले लोग हैं या भी जो खुलकर टीवी के सामने, कैमरे के सामने बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें एक नाम है रमेश मिश्रा का। जौनपुर के किसी विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। रमेश मिश्रा का जरा इतिहास खंगालते हैं। आपको पता है, जो केशव प्रसाद मौर्य बीच मंच पर खड़े होकर यह कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, केशव प्रसाद मौर्य आपको यह नहीं बताते कि योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाले रमेश मिश्रा बीजेपी में कितने सालों से हैं। वो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे। 2017 के चुनाव के दरमियान ही वो बीजेपी में आए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और मोदी के नाम पर, क्योंकि उस वक्त तो योगी नहीं थे, मोदी के चेहरे पर, मोदी के दम पर वो विधायक बन गए। रमेश मिश्रा विरोध कर रहे हैं जिनका बीजेपी के संगठन में कोई योगदान नहीं है। और उसके बाद ये लोग हवाला देते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब दूसरा नाम बताता हूं आपको, मोती सिंह। इसमें कोई शक नहीं है कि मोती सिंह पुराने भाजपाई हैं। 1996 में जब बीजेपी और बसपा की सरकार बनी थी, उस वक्त भी वो मंत्री थे।
मोती सिंह। मोती सिंह भी खुलकर टीवी पर, कैमरे पर बयानबाजी कर रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और कहते हैं कि इस सरकार में तो मैंने इतिहास में आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखा ही नहीं। मोती सिंह कहते हैं जिस योगी आदित्यनाथ को एक सिंबल माना जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिनकी जीरो टॉलरेंस की नीति की पूरे देश में चर्चा होती है, उन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ मोती सिंह कहते हैं कि इससे बड़ा करप्शन आज तक मैंने किसी सरकार में नहीं देखा। यह मोती सिंह का बयान है और उन्होंने बाकायदा एक मंच पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही थी जो बहुत वायरल हुई थी। यह 11 जुलाई की ही बात है। और मोती सिंह का भी इतिहास देखिए। मोती सिंह 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तब वो मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2022 में जब वो जीत कर आए तब उन्हें योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी। जाहिर तौर पर अब जो आदमी, एक तो क्या वो पुराने भाजपाई हैं, बुजुर्ग हैं, और चूंकि उनका पावर था और पावर में रहते हुए भी उनके सारे इतिहास आप गूगल पर मौजूद हैं, आप जाकर वहां सर्च कर सकते हैं। मंत्री रहते हुए उनका रौला कैसे बोलता था यह भी आप सर्च कर सकते हैं। मोती सिंह को जब जगह नहीं मिली तो योगी आदित्यनाथ से उनकी नाराजगी बढ़ी और अब वो क्या कहते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार बहुत ऐतिहासिक है। वो ये कहते हैं। आगे कुछ और नाम बताते हैं आपको ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो। देवेंद्र प्रताप सिंह, एक नाम आपने जरूर सुना होगा, एमएलसी हैं वो, देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह ने अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का विरोध किया। विरोध 2 मुद्दों पर था। 2 मुद्दे वो कौन कौन से थे? पहला तो डिजिटल अटेंडेंस का जो इशू था, क्योंकि शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया, तो डिजिटल अटेंडेंस नहीं चाहते थे देवेंद्र प्रताप सिंह। वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका संबंध जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी से रहा है, उनके शायद वो बेटे हैं। और दूसरा जो उनका विरोध था वो नई पेंशन स्कीम के ऊपर था। ये 2 इशू का वो विरोध कर रहे थे। यहां एक सामान्य सा मुद्दा नजर आता है कि विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका इतिहास उठाकर जब आप देखेंगे तो पता चलता है कि 2018 से ही, क्योंकि ये वैसे लोग थे, ये वैसे लोग हैं जो दल बदलते हैं या अपने पिताजी की विरासत को संभालते हैं और अचानक उनको चाहिए कुर्सी, और जब योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसा नहीं होता है तो वो लोग सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने लगते हैं, फिर जहर उगलने लगते हैं। ये बीजेपी में रहने वाले लोग हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि देवेंद्र प्रताप सिंह 2018 में भी विरोध कर चुके हैं, फिर भी उन्हें एमएलसी बनाया गया 2022-23 में, फिर भी वो दोबारा एमएलसी बनाए गए। रविंद्र कुशवाहा, आप पहले आपने सुना होगा इनका नाम, ये पहले सांसद हुआ करते थे बलिया से, लेकिन अब इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ का विरोध किया, खूब विरोध किया। इसके बाद भी सोच कर देखिए कि आपने एक खबर तो जरूर सुनी होगी कि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले एक रिपोर्ट भेजी थी कि कुछ सांसदों के, यानी सीटिंग सांसदों की टिकट काटने जरूरी हैं क्योंकि वो हार रहे हैं और वो अनुशासनहीनता पर उतारू हो गए हैं। उनमें से एक नाम रविंद्र कुशवाहा का भी बताया जा रहा है, लेकिन रविंद्र कुशवाहा को दोबारा पार्टी ने टिकट दिया, दोबारा टिकट मिला। नतीजा सबके सामने है। ये वो कैरेक्टर हैं जो धीरे धीरे विरोध कर रहे हैं। एक नाम और आपको बता देता हूं, जो 2019 में विधानसभा के भीतर, सदन के भीतर जो विधायक, 200 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरना पर बैठे थे बीजेपी के होकर, उन विधायकों में एक नाम हर्ष वाजपेयी का है। हर्ष वाजपेयी इलाहाबाद उत्तर से शायद विधायक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन हर्ष वाजपेयी को योगी आदित्यनाथ ने बोला। अब आप देखिए, दो तरफ योगी आदित्यनाथ हर झगड़े के सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं। जब 2019 में विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने योगी का विरोध किया तो योगी आदित्यनाथ ने हर्ष वाजपेयी को बुलाया और कहा कि आइए हम बात करते हैं, क्यों विरोध हो रहा है। हर्ष वाजपेयी से बात हुई। हर्ष वाजपेयी को कहा गया कि आपकी जो मांग है हम उस पर अमल करेंगे। अमल किया गया। विधायकों की सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि उन्हें विधानसभा के भीतर बोलने नहीं दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो विधानसभा की कार्यवाही में बोलने के लिए विधायकों को सुबह से लाइन लगनी पड़ती है। सुबह 4-4 बजे तक से लाइन लगती है। बहुत, मतलब आपको अगर सवाल पूछना है प्रश्नकाल में, उसके लिए लंबी लाइन होती है। तो विधायकों को पूरी तैयारी करके आनी पड़ती है।
लेकिन उनका आरोप यह था कि विधायकों को बोलने नहीं दिया जा रहा है विधानसभा के भीतर, कुछ चुनिंदा लोग ही बोलते हैं विधानसभा के भीतर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या लोकसभा में बीजेपी के जितने सांसद जीतकर आए थे 2019 में या 2014 में या 2024 में जीतकर आए, क्या सारे सांसद हर सत्र में बोल लेते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। इसी तरह विधानसभा में भी यह नियम अप्लाई होता है, लेकिन वहां पर यह विरोध होने लगा कि योगी आदित्यनाथ जानबूझकर उन्हें बोलने नहीं देते, और विरोध करवाने वाले यानी उनका जो अंदर जो विधायक धरने पर बैठे थे उनका नेता कौन था? तो नंद किशोर गुर्जर। और नंद किशोर गुर्जर अब क्या योगी पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि उन्हें गनर नहीं मिल रहा, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही, इस बात पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये उन लोगों का कैरेक्टर। अब आपको आते हैं ओम प्रकाश राजभर। आप सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था ओम प्रकाश राजभर ने, और अमित शाह के खिलाफ शायद संसदीय नहीं है, संवैधानिक नहीं है, इसलिए हम इस रिकॉर्डिंग में आपको बता नहीं सकते। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को सुनना है तो आज भी वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप वहां भी जाकर सुन सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर को दोबारा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के बाद भी दोबारा पार्टी में बुलाया, गठबंधन में बुलाया गया, ससम्मान बुलाया गया और उन्हें मंत्री बनाया गया। और मंत्री बनाने के लिए कितनी माथापच्ची हुई, योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया गया। ऐसी भी जानकारी है कि दबाव बनाया गया योगी आदित्यनाथ पर। योगी नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को शामिल करें। आपने देखा होगा वो भी तस्वीरें आई जब योगी आदित्यनाथ सरकारी कार्यक्रम करते थे, ओम प्रकाश राजभर को किनारे, बिना किसी कुर्सी के किनारे खड़ा कर दिया जाता था। ओम प्रकाश राजभर अब योगी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये उन लोगों का कैरेक्टर है। इससे भी बड़ी बात, कुछ चौंकाने वाली बात, सिर्फ 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कि जो योगी आदित्यनाथ 2022 में जीत कर आए, एक भी मंत्री उनके फेवर का नहीं बनाया गया। जिनके नाम को योगी आदित्यनाथ ने मंत्री के लिए सिफारिश की, उनमें से एक भी नाम सेलेक्ट नहीं हुआ। और आज भी भले ही पार्टी की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हों कि सरकार से बड़ा संगठन है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के दौर में भी और उसके बाद भी संगठन में एक आदमी भी कभी योगी आदित्यनाथ ने अपना रखने के लिए दबाव नहीं डाला। संगठन में भी ना तो एक आदमी योगी आदित्यनाथ का है, ना तो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का कोई एक आदमी है, और ना ही योगी आदित्यनाथ के फेवर का कोई एक आदमी उनके मंत्री